द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ। विद्यायाः महिमा, विद्या की महिमा। विद्यायाः में यहाँ षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो का के की होता है, तो विद्यायाः विद्या की महिमा। शिक्षिका, अद्य शोभनः दिवसः, आज सुंदर दिन है। सुंदर मतलब शोभनः का मतलब सुंदर, या अब दिन की बात कर रहे हैं तो सुंदर दिन का मतलब अच्छा दिन है। अद्य शोभनः दिवसः, आज अच्छा दिन है। विद्यायाः आरम्भः भवतु, विद्या का आरंभ हो। मोहन, त्वं विद्यायाः महत्वं प्रकाशय, तुम विद्या के महत्व को बताओ। प्रकाशय मतलब प्रकट करो या बताओ। मोहनः, आम, हाँ। विद्यायाः कोशः अपूर्वः, विद्या का कोश खजाना अपूर्व है मतलब अनोखा है। व्ययेन समृद्धः भवति, संचयेन क्षीणः भवति। व्यय करने से समृद्ध होता जाता है और संचय करने से क्षीण होता है। अब इसका क्या मतलब है? विद्या को व्यय करने से, व्यय करना खर्च करना, तो विद्या को खर्च करने का मतलब विद्या को बांटना। जितना विद्या को बांटते हैं, बांटने से वह और समृद्ध होता जाता है वो खजाना, और बढ़ जाता है वो खजाना। और विद्या का संचय करने से वो कम होता जाता है। जितना हम विद्या को इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, उसका संचय करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो कमजोर होता जाता है, वो खजाना कम होता जाता है। शिक्षिका, सत्यम वदसी मोहन, सच कहते हो मोहन। प्रचारेण विद्या समृद्धा भवति, प्रचार करने से, उसका मतलब प्रसार करने से, उसको फैलाने से विद्या जो है समृद्ध होती है। अप्रचारेण नष्टा विस्मृता च भवति, और प्रचार नहीं करने से, उसको नहीं फैलाने से, नहीं बांटने से वो नष्ट हो जाती है और भुला दी जाती है। रमे, त्वमपि विद्यायाः महत्वं प्रकाशय। रमा, तुम भी विद्या के महत्व को बताओ। रमा, अहम धन्यास्मि, मैं धन्य हूँ। विद्यायाः वर्णनम इदम, विद्या का वर्णन यह है, इस प्रकार है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धन सर्वधन प्रधानम। अब देखते हैं न चोर हार्यम। हार्यम, अब यहाँ दो जगह है, चोर हार्यम और राज हार्यम। तो हार्यम का मतलब है छीन लिया जाना, हरण करना। तो न चोर हार्यम, न तो चोर उसे चुरा सकता है। अब ये विद्या के महत्व का वर्णन किया हुआ है यहाँ पर कि न तो विद्या को चोर उसका हरण कर सकता है, न राजहार्यम, न राजा उसे छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों में बंट सकती है वो। न च भारकारी, और न ही भार स्वरूप होती है, बोझ भी नहीं बनती है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा ही, एव मतलब ही, वर्धत बढ़ती है। व्यय कृते, व्यय करने से, उसको जितना खर्च करते हैं, उसको जितना विद्या को बांटते हैं दूसरों में, उतना ही वो बढ़ती जाती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में प्रधान है, प्रमुख है, श्रेष्ठ है। शिक्षिका, शोभनम वदसी रमे। रमा, तुम सही कहती हो। संप्रति अस्य श्लोकस्य अर्थम प्रकाशय सुधीर। सुधीर, अब तुम इस श्लोक के अर्थ को बताओ। संप्रति का मतलब अब, ये अव्यय शब्द है। त्वम मतलब तुम। सुधीर है, प्रणमामि महोदय, महोदया प्रणाम करता हूँ। विद्या सर्वेषु धनेषु प्रधानम धनम अस्ति। विद्या सर्वेषु धनेषु, सप्तमी भक्ति है, सभी धनों में। प्रधानम धनम, प्रधान धन, प्रमुख धन है। चोराः इदम धनम न हरन्ति, चोर बहुवचन है, तो चोर इदम धनम, इस धन को, न हरन्ति नहीं हरते हैं। राजा च अस्य धनस्य हरणे असमर्थ है, राजा भी इस धन का हरण करने में असमर्थ है। भ्रातरः अस्य धनस्य विभाजनम न कुर्वन्ति, जो भाई हैं वो इस धन का विभाजन नहीं कर सकते, इस धन को नहीं बांट सकते। इदम धनम
भार है न भवती, भार नहीं होता है, यह धन भार भी नहीं होता है। व्ययेन इदम धनम न क्षीणम भवती अपितु वर्धते, व्यय करने से यह धन कम नहीं होता है, क्षीणम मतलब कम नहीं होता है, अपितु वर्धते बल्कि बढ़ता है। शिक्षिका, शोभनम वदसी सुधीर, सही कहते हो सुधीर। अन्यद धनम तादृशम नास्ति, जो दूसरे धन हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। तद धनम चोराहा हरंती, उस धन को चोर हर लेते हैं। राजा चक्कर रूपेण हरती, और राजा कर के रूप में छीन लेता है या ले लेता है। भ्रातरः धनस्य विभाजनम कुर्वन्ति, भाई जो हैं वो धन का विभाजन कर लेते हैं। भार रूपम च सर्वम धनम, और जो सभी धन है वो भार रूप में रहते हैं, भार स्वरूप होते हैं। अपि च प्राचीनानि शास्त्राणि विद्यायाः महत्व वर्णयन्ति, और भी जो प्राचीन शास्त्र हैं वो भी विद्या के महत्व का वर्णन करते हैं। विद्याहीनः जनः पशुः यह अंधकारे तिष्ठति, जो विद्याहीन, विद्या से रहित जो मनुष्य है वो पशु के समान है जो अंधकार में रहता है। अतएव विद्यायाः उपार्जनम अस्माकं परमं कर्तव्यम अस्ति। अतएव का मतलब इसलिए, विद्यायाः फिर षष्ठी भक्ति, विद्या का उपार्जन, उपार्जन करना मतलब उसको अर्जित करना, उसको हासिल करना, विद्या को सीखना। अस्माकं परमं कर्तव्यम अस्ति, हमारा परम कर्तव्य है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इदम धनम भारम न भवति, यह धन भार नहीं होता है। अत्र किम विशेषण पदम, इस वाक्य में विशेषण पद, अत्र मतलब यहाँ, किम मतलब क्या, विशेषण पदम विशेषण पद है। इस वाक्य में क्या विशेषण पद है? तो यहाँ देखिए ध्यान से, इदम धनम, यह धन, तो जो इदम शब्द है ये विशेषण है, ये धन के लिए कहा गया, यह धन। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, इदम शब्द है क्या हमारे पास? है, तो इदम सही आंसर है। धन विशेषण नहीं है, भवती क्रिया है। दूसरा देखिए, चोराह इदम धनम न हरंती, चोर इस धन को नहीं हरते हैं, नहीं ले सकते हैं, नहीं चुरा सकते हैं। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ क्या कर्तृपद है? कर्तृपद का मतलब कर्ता, कर्ता शब्द कौन सा है, कार्य को करने वाला कौन है? चोराह इदम धनम न हरंती, हरंती क्रिया है, तो इस क्रिया को करने वाला कौन है? चोराह। तो चोराह पर हम टिक लगाएंगे। अगला वाक्य देखिए, शोभनम वदसी सुधीर, सुधीर सही कहते हो। अत्र किम क्रियापदम, यहाँ आपसे पूछा है कि इस वाक्य में क्या क्रियापद है, तो आप बता सकते हैं। संस्कृत वाक्यों में मैंने आपको बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि क्रिया हमें सबसे आखिरी में मिलेगी, उस वाक्य में बीच में कहीं भी हो सकती है, तो आपको पहचानना है। शोभनम मतलब अच्छा, वदसी कहते हो या बोलते हो, सुधीर, सुधीर को कहा जा रहा है। तो यहाँ क्रिया क्या है? वदसी। तो वदसी देखो कहाँ है, और यहाँ ये वदसी क्रिया होगी, इसको हमने टिक कर दिया है। अगला देखिए, संचयेन क्षीणः भवति, संचय करने से, इकट्ठा करने से कम होता जाता है। अत्र समृद्धः पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, यहाँ समृद्ध पद का, समृद्ध मतलब बढ़ना, इस पद का विलोम पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? विलोम मतलब इसका विपरीत शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा है? समृद्ध है का विलोम पद क्षीण है। समृद्ध है मतलब बढ़ना, और क्षीण है मतलब कम होना, तो क्षीण है सही आंसर है, इसको टिक करेंगे। अगला देखिए, संप्रति श्लोकस्य अर्थम प्रकाशय, अब श्लोक का अर्थ बताओ। अत्र अधुना इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ अधुना इस अर्थ में, अधुना का मतलब अब, इस अर्थ में कौन सा शब्द या पद प्रयोग किया गया है? अब मीनिंग के लिए, अब अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो कौन सा है? संप्रति का मतलब होता है अब, अधुना का मतलब होता है अब, तो संप्रति को ये सही आंसर है, इसको हम टिक करेंगे। अब देखिए क्या करना है, विशेषण विशेष्य पदानाम उचितम मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य पदों का उचित मिलान करिए। विशेषण पद, विशेषण आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और विशेष्य
जिसकी विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। तो एक खास बात जो आपको याद रखनी है ये काम करते हुए, विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति मिलेगी, एक जैसी विभक्ति होगी, उनकी एंडिंग लगभग एक जैसी होगी, तो ध्यान देंगे आप इस बात पर। तो मिलान करते हैं। भयंकरे भयंकर, कोशः खजाना, प्राचीनानि प्राचीन, अंधकारे अंधकार में, अपूर्वः अनोखा, विद्या विचित्रम विचित्र, शास्त्राणि शास्त्र, समृद्धा और धनम, समृद्धा बढ़ता हुआ, धनम धन। तो आपको अब इनका मिलान करना है। ध्यान से देखिए, भयंकरे विभक्ति पर ध्यान देंगे, सेम विभक्ति होगी विशेषण और विशेष्य में। भयंकरे, अब इधर से देखेंगे कि क्या हो सकता है। भयंकरे अंधकारे, तो इसके साथ अंधकारे आएगा, यहां भी सप्तमी विभक्ति है और अंधकारे में भी सप्तमी विभक्ति है। प्राचीनानि, तो यहां इधर देखिए शास्त्राणि, तो प्राचीनानि शास्त्राणि, यहां ये बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। अपूर्व है के साथ किसका मैच होगा, कोश है, सेम विभक्ति। विचित्रम धनम, विशेषण विशेष्य में सेम विभक्ति होती है, ये ध्यान रखेंगे। और तब फिर मीनिंग भी करके देख लीजिए, जब आपने विभक्ति से इनको जोड़ दिया है तो अर्थ करके देखिए क्या ठीक अर्थ है। विचित्रम धनम, विचित्र धन। समृद्धा विद्या, तो बढ़ती हुई विद्या या बढ़ने वाली विद्या। तो बहुत आसान है ये विशेषण और विशेष्य को जोड़ना। दो ही बातें ध्यान रखनी है, पहला विशेषण विशेष्य में सेम विभक्ति होती है, दूसरा आपको याद रखना है कि विशेषण का क्या अर्थ है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है शब्द वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई है वो विशेष्य है। और फिर ज्वाइन करने के बाद इसको मीनिंग भी करके एक बार देख लीजिए